तो इसीलिए चूंकि आज दलित चिंतन, दलित राजनीति के भविष्य की चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि उत्तर भारत में मायावती जितना विस्तार किसी ने दलित राजनीति का नहीं किया, और जितने प्रतीक उन्होंने बनवाए, जितनी वोटों का उनके पास मामला था, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन अब वो राजनीति में इस मुकाम पर पहुंच गई हैं कि कई लोग ये मानते हैं कि वो अब उनका कोई भविष्य उनकी पार्टी का है, उनका नहीं है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपको हमारे छात्रावास में आने के लिए बहुत बहुत हम लोगों की तरफ से एक स्वागत है आपका कि आप हमारे यहाँ आए हैं। एक आप रियल में जर्नलिज्म करते हैं, इसलिए हम लोगों को अच्छा लगता है आपसे बात करते वक्त, या इंस्पायर भी हो रहे हैं। दूसरी बात रहेगी बहन जी की राजनीति का, तो बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों तक जाऊँ, लोगों के विचार उनके पास। वैसे तो हजरतगंज में चाय की दुकान पर इतने नेता बैठे रहते हैं कि मेरा कार्यक्रम होने में 25 जितने देर का उतनी ही देर में बोलने वाले मिल जाएंगे, लेकिन हमको लोग बताए हैं कि आप आए हैं, तो मैं 2 ही मिनट में बस मैं तैयार हुआ, बस पहना हूं कि अरे सर आए हैं तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, और जो भी हमारी बातें होगी मैं अपनी बातों को रखूंगा। मैं इसीलिए अच्छा लगता है कि आप लोग, आपकी जर्नलिज्म को देखकर हम लोगों को रियल में आप यू आर डूइंग द ग्रेट वर्क इन दिस फील्ड। थैंक यू। तो वो मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं उसी हॉस्टल में चल करके, जो आप लोग मेधावी छात्र हैं, आप दुनिया की सब तरह की चीज़ों को देख रहे हैं, तो आज दलित वोट 20%, 22%, इसी के इर्द गिर्द पूरे देश की सियासत घूम रही है। और जब बात उत्तर प्रदेश का जिक्र होता है, तब होता है कि जो दलितों की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके पास एक विधायक। हाँ सर, कुछ परिस्थितियां बन गई होंगी, लेकिन आने वाले जो समय में चुनाव में बसपा की जो दलित वोट हैं वो बहन जी के साथ पहले से ही रहे हैं। समय समय में कुछ लोगों को, या चाहे जिस चीज़ की भी कमियां रही हों, उसकी वजह से चाहे लोगों तक एक एक्सेस नहीं हो पाई, उनकी जानकारियों का अभाव था, या फिर कुछ था, या फिर बहन जी को मतलब फैन फॉलोइंग बहन जी की कम नहीं हुई है। आज भी उतने हैं, तब भी थी और आगे भी रहेगी। और बहन जी ने हम लोगों के लिए किया है, पूरे समाज के लिए। और भी आप और प्रदेशों की स्थिति जाकर देख लीजिए, दलित या ट्राइब्स की स्थिति इतनी डाउन है। कहीं मध्य प्रदेश में लोग टॉयलेट कर दे रहे हैं ट्राइब्स पे, यहाँ पर तो दलित तो हर जगह एकदम सामना करके बात करता है, और यूनिवर्सिटियों में पढ़ता है, या फिर बड़े बड़े जगहों पे जाता है, अपने अधिकारों को लेता है, और वो देश में भागीदारी में अपनी वो सुनिश्चित करता है। और रह गई कुछ चुनाव में वोट परसेंटेज कम हो गए होंगे जरूर, बेशक, लेकिन फिर बहन जी के साथ फिर एकत्रित हो जाएंगे, और फिर लोग उनके लीडरशिप में चुनाव को लोग एक बात मैं कहूँ, आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि जो वर्तमान की केंद्र सरकार है, जो इसके विपक्ष में ज़्यादा रहेगा, जो इसके विरोध में ज़्यादा रहेगा, उसे दबाया जाएगा। तो लोग कहते हैं कि मायावती जी थोड़ी डर गई। नहीं सर, ये सब लोगों का या फिर पत्रकार मतलब मीडिया का कहना का, ये मीडिया तो अपने हिसाब से कुछ भी बोलती रहती है, लेकिन बहन जी के डर, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ जो चर्चा चलती है, आप पूरी बात करिए। ठीक है सर, हम भी कह रहे हैं, हम तो मान लो हमारे तो कोई प्रेशर नहीं है, हम तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, बट जब आप ये बात सुनते हैं सार्वजनिक चर्चा में, तो आप लोगों को क्या फील होता है? बुरा तो बेशक लगता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। हालांकि बहन जी डरती नहीं है। बहन जी के 27-28% वोट का एक साथ है, दलित ट्राइब्स उनकी वो मसीहा है। इसमें इस बात में कोई इफ या बट का मामला ही नहीं, नो संदेह। बहन जी हम लोगों के लीडर हैं, और चंद्रशेखर भाई भी लीडर हैं, दलितों के लीडर। अब बीजेपी के पास इतनी ब्रांचेज है, एबीवीपी है, किसान हिंदू, युवा वाहिनी, ये सब क्या बीजेपी उनको डिफर थोड़ी कर देती है? फिर भी उनकी विचारधारा कुल मिला के बीजेपी में आकर एकमुलेट होती है कि नहीं? एक जगह आकर चुनाव लोग लड़ते हैं वो लोग, और अच्छा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसा जो भी दलितों के, बहुजन की बात करेगा वो हमारा नेता है, चाहे चंद्रशेखर भाई हों, चाहे जिग्नेश मेवाड़ी हों, चाहे दुनिया के मतलब भारत के में जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाहे रामविलास पासवान। अगर दलित हित की बात कर रहे हैं तो हमारा लीडर है। इसमें रह गया हमारा वो वोट देने का सवाल, तो हम लोग जहाँ देखते हैं हमारा, वैसे बहन जी को हम लोग लाइक करते, तो इसमें कोई संदेह तो है नहीं, लेकिन जहाँ जैसे देखते हैं मेजॉरिटी जिसकी है तो उस हिसाब से वोट करते हैं लोग। एक चीज़ लोग ये भी चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोटों में अच्छी खासी सेंधमारी की है, या करने में कामयाब होती है। रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बना दिया, फिर द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना दिया, और उनके जो काम है, शौचालय, घर और ये सब चीज़, तो भावनात्मक रूप से दलितों में बीजेपी के प्रति झुकाव पिछले 1 दशक में बढ़ा है कुछ? नहीं सर, कुछ हो सकता हो बढ़ा हो, लेकिन जैसे बीजेपी वही पोस्ट दलितों या ट्राइब्स को देती है जो जिससे उसका कोई बहुत बेनिफिट ना हो। हालांकि राष्ट्रपति
महामहिम राष्ट्रपति बड़ा पद है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसे रामनाथ कोविंद जी हुआ या द्रौपदी मुर्मू जी ही एज ए प्रेसिडेंट होते हुए भी किसी मंदिर में गई थी तो उन लोगों ने इंटर नहीं होने दिया। बहुत सारे गर्भगृहों में उनको इंटर जाने नहीं दिया। जबकि बताइए, सवर्ण रूढ़िवादी सोच आज भी इन लोगों की इतनी कायम है। महामहिम है, उनसे बड़ा कोई पद नहीं है, उनके नीचे ही प्रधानमंत्री आते हैं बेशक। लेकिन बीजेपी अपने मतलब पॉलिटिकल यूज के लिए इन पदों को देती है। और बाकी उनका अगर वो रियल में उनको मतलब देना चाहते तो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद दे दे चीफ दलित को। नहीं देंगे ये सब, क्योंकि वो क्रीम वाली पोस्ट जो है ये अपने पास रखते हैं। सवर्णों को देंगे या फिर जो संघ से आता है, जो बड़े लोगों को अपने देंगे। और ये सब पदों में उनको ज़्यादा राज्यपाल बना देंगे दलित को। लेकिन ये लोग ट्राइब को चीफ मिनिस्टर बनाया छत्तीसगढ़। हाँ, तो आज तो भाई तो अच्छी बात है, तब तो बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है। हम लोग भी चाहते हैं सर अर्जुन मुंडा को बना। नहीं सर, जैसे विचार का मामला है। दलित कोई राष्ट्रपति या बीजेपी का अध्यक्ष बन जाएगा, वो हाथी इंद का एरावत नहीं होता है, वो अपने आप कुचलता है। वैसे ही अगर भाजपा किसी को प्रेसिडेंट बना दे, प्राइम मिनिस्टर बना दे, तो वो अपने ही लोगों का है। आज रिजर्वेशन पे 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले पे 1 साल से मैं यहाँ के भी छात्र हैं, नौजवान भटक रहे हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और हमारे दलित समाज के असीम अरुण जी इंडियन पुलिस सर्विस छोड़ करके, उसके अतिरिक्त हमारी जो गवर्नर थी बेबी रानी मौर्य जी इसी कैबिनेट में हैं। ओबीसी समाज के तमाम लोग कैबिनेट में हैं। हमारे ट्राइब समाज की द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट हैं। आज कहीं पर भी रिजर्वेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और अगर कभी लगेगा कि ये हमको प्रेसिडेंट बना दें, लेकिन पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे ये हमको जो है मुखौटा बनाएंगे, सिर्फ मुखौटा बनाएंगे, सिर्फ विचार। अगर कोई सवर्ण भी दलित राजनीति की बात कर रहा है तो हम सवर्ण के साथ देते हैं। और राहुल संस्कृत्यायन को हम लोग मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, दलित छत्रपति साहू जी महाराज को मानता है, दलित जो है मानता है पेरियार रामास्वामी नायकर के, जिन्होंने वैचारिक तौर पे हम लोगों की मदद किया। दलित सबसे ज़्यादा दलित अगर किसी को मानते हैं महिला शिक्षा के प्रति, ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले ने महिला शिक्षा के प्रति कितना अच्छा काम किया। दलितों के लिए आराध्य हैं, आस्था है उनका सम्मान हम लोग करते हैं। तो विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है बजाय व्यक्ति।